हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। गाइज मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए जी, मेरा काम हो गया शुरू। वैसे तो सारा काम निपट गया था। अब जैसे ये प्रेस के कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा पहले प्रिया बोली कि मेरी कमर में दर्द है तो थोड़े बहुत कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ, इतने तू झाड़ू पोछा कर ले। मैंने कहा ठीक है, इतने तू प्रेस कर ले। तो वो लग गई है जी प्रेस पे और मैं लग गई झाड़ू पोछे पे। झाड़ू पोछा करने के बाद जो कुछ कपड़े बचेंगे उन्हें मैं प्रेस कर दूंगी, बाकी कपड़े प्रिया इतने प्रेस कर लेगी। जो थोड़े हल्के हल्के हैं, जैसे कि सूट सलवार है, उनको वो प्रेस कर देगी। और बच्चों की ड्रेस है और उनकी शर्ट है, उन पर मैं प्रेस कर दूंगी। तो क्योंकि उन पर थोड़ी प्रेस जो जमानी होती है तो इसलिए प्रिया से वो सही तरीके से नहीं होती, तो इसकी कमर में दर्द रहता है। तो गाइज पता नहीं क्यों लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम चली रहती है कि अधिकतर लेडीज़ों के कमर में ही दर्द रहता है। और वो ही प्रॉब्लम अब मेरे साथ भी हो गई, क्योंकि मैंने ज़्यादा सूट सिल दिए बैठ के। आठ आठ मैंने बड़ी दीदी के सिल दिए और अब प्रिया का भी कल एक सूट तैयार मैंने कर दिया है। और प्रिया का कल काटूंगी मैं सूट। और सूट काटने के बाद, क्योंकि अभी इसका कटा हुआ नहीं है, यही एक ही सूट था जो इसका कटा हुआ, तो वो मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया है। और प्रिया उसे कल पहनेगी भी। सूट को मैं दिखाऊंगी आपको जब वो पहनेगी कैसा सिला है। गाइज बताना कमेंट करके कि मैंने कैसा सूट सिला है प्रिया का। और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये सूट सिल जाए। मैं अपने सूट नहीं सिलूंगी क्योंकि सारे त्यौहार आ गए हैं, फिर घर की सफाई भी है, सारा सफाई फिर मैं लगूंगी अपने घर की सफाई में। सफाई करने के बाद अब जो मैं सूट सिलूंगी, जो मैं अपने सूट सिलूंगी वो सिलूंगी दिवाली के बाद, क्योंकि काम इतना है कि सफाई में तो बहुत टाइम लग जाता है। सारे घर के बेड भी साफ़ करने हैं, सारा मतलब आप जानते हैं दिवाली की कैसी सफाई होती है, सभी के घरों में होती है, सभी करते हैं। दिवाली पे इतनी सफाई होती है कि टाइम नहीं मिल पाता। कम से कम 10 से 15 दिन पहले तो हमें लगना ही पड़ जाता है। पर्दे भी हैं, सोफे भी हैं, बहुत काम फैल जाता है। और गाइस सबसे बड़ी बात, थोड़ा बहुत सामान भी लाना है घर का, साज सजावट का, जैसे बेडशीट वगैरह हैं, सोफे के कवर हैं। देखते हैं कैसे भगवान क्या क्या करवाता है, क्या क्या लेके आते हैं, क्या क्या शॉपिंग होती है। सबसे पहले तो करवा चौथ का ही जोर है। अब मैं उनसे बोल रही कि मुझे पैसे दे दो, करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। बोल रहे थे कि दे दूंगा। जिस दिन वो पैसे देंगे उस दिन भजनपुरा पहुंच जाएंगे पैसे ख़त्म करने के लिए। पैसे तो आने की देर होती है, ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है ख़त्म करने में। बस वही बात है, कोई पैसा देने वाला चाहिए। और मेरा क्या गाइज, मेरे हाथ में कितना ही पैसा दे दो मैं सब खत्म कर सकती हूँ, इतनी मुझे पता है। कितना भी वो कितना पैसा देते हैं मैं सब खर्च कर देती हूँ। कोई कोई ज़्यादा खर्चीला होता ही है। तो जी लग रही हूँ अपने काम पे, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी पूरी तैयारी हो जाए मेरी। तो इधर प्रिया लगी, उधर मैं अंदर से झाड़ू लगा के आ रही हूँ बाहर। और देखिए कुर्सी रख के आई थी प्रिया बाहर, तो पापा चले गए हैं बाहर, तो पापा की कुर्सी बिछा दी है, पापा बाहर बैठ जाएंगे। बोलते हैं कि मुझे अब थोड़ी धूप अच्छी लगती है तो थोड़ी मैं ज़्यादा टाइम बैठ जाऊँगा। मैं मना कर रही थी मम्मी से, मैं मम्मी पापा से बोल दो अभी बाहर ना जाएं, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा काम है। तो पापा बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बहू, काम कर लेंगी, मैं थोड़ा सा घूमूंगा, बाद में घूमूंगा। तो मैं ज़्यादा देर तक घूमूंगा क्योंकि अब धूप अच्छी लगती है तो मैं अपने पैरों पे धूप लगाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है मम्मी, घूमने दो पापा को। अब मम्मी भी चली गई, कह रही देखो तेरे पापा कहाँ चले गए। तो पापा चले गए घूमने, प्रिया लगी है यहाँ पर। इसमें मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। सारे काम गैल की गैल निमट जाएंगे और फिर मैं मशीन लेके बैठूंगी। आज मैंने पूरा सोच लिया, मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे आज एक सूट प्रिया का पूरा कंप्लीट करना ही करना है। और ये देखिए प्रिया सिर्फ ड्रेस ये सूट सलवार ही प्रेस करेगी, बाकी कपड़े ये मुझे ही प्रेस करने हैं। तो मैंने उनसे कई बार कह लिया, प्रिया भी कह रही है कि भाई पैसे दो, शॉपिंग करके लानी है क्योंकि टाइम है कम और त्यौहार सारे आगे। और ये देखिए गाइस पूरे त्योहारों का एक ही अगले महीने में ही सारे त्यौहार हैं। करवा चौथ भी है, होली भी है, होली भी है, वो करवा चौथ भी है, होली भी है, दिवाली भी है, गोवर्धन भी है और भैया दूज भी है। कितने त्यौहार एक ही महीने में सारे आ गए। एक ही महीने में सारे काम त्यौहार निमट जाएंगे और इतना टाइम तो बहुत ही कम रह चुका है और त्यौहार पूरे आ चुके हैं। कहते हैं 13 तारीख की करवा चौथ है और उसके बाद तो देखिए त्योहार ही त्योहार है। सफाई में और उसमें इतना टाइम चला जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया कब नहीं निकला। त्योहारों की सफाई में और त्योहारों के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं हमें टाइम का पता नहीं चलता। देखिए भगवान की कैसी माया है कि ऐसा लगता है जैसे कल ही त्योहार मनाए थे और फिर दोबारा से आ गए। नवरात्रों की तो चल ही रही है, नवरात्रों की तो खुशियाँ मनी रही हैं और सारे त्योहारों की खुशियाँ मनाओ अच्छे से। गाइस किसी के घर में जो भी कुछ है जैसा भी है उसमें खुश रहिए और अपने घर में अच्छे से त्योहार मनाइए। तो देखिए गाइज मैं काम निपटाने के बाद आ गई हूँ अगेन रसोई में, क्योंकि प्रिया ने कर दिया आज कपड़ों पर प्रेस। तो उसकी नाड़ में भी दर्द हो रहा है, गर्दन में भी उसकी दर्द हो रहा है और शोल्डर भी उसके दर्द कर रहे हैं। तो कह रही अब मेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चल रहने दो, तू कुछ जो करना है तू कर ले। तो ये जी सब्जी बच्चों की वही रोज़ की चिक चिक बाजी, क्या खाए क्या खाए। तो आज मैंने
बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं यहाँ बना दिया शाही पनीर। शाही पनीर इतना अच्छा लग रहा है देखने में, तो गाइस पता नहीं, खा के पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। रसोई में भी बहुत काम फैला था, क्योंकि ये देखिए आज घी भी निकाला है। घी निकाल के जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही तैयार करके ये मैंने यहाँ पिघाल के रख दिया। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और कुकर में बना दिए समाई के चावल, क्योंकि व्रत के लिए थोड़ा सा समाई के चावल नमक का खा लेंगे तो एनर्जी सी आ जाएगी शरीर में। और बच्चों के लिए बना दिया शाही पनीर। तो शाही पनीर यहाँ बन के हो चुका है रेडी, और प्रेस भी हो चुके नहीं, अभी प्रेस के थोड़े कपड़े पड़े हैं। जितना प्रिया से बन पाया करे वो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं अगेन रसोई में आ गई हूँ। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी हो जाता है करना, बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। तो फिर कल मैंने कुछ नहीं बनाया तो बोल रहे, आते ही सबसे पहले पूछा क्या बनाया है। बच्चों का यही काम रहता है हमें। तो हेलो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और फ्रेंड्स मैंने दोपहर में नहा के डाल ली थी टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट में आदमी कंफर्टेबल रहता है। और ये मेरा टंग रहा है सूट, जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे डाल लेती हूँ, नहीं तो शाम के टाइम तो टी शर्ट ही पहन लेते हैं। शाम को और रात को तो टी शर्ट ही पहन लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम क्या हुआ, 6 बज गए गाइज। तो क्या हुआ, आज मुझे इतनी भूख लग रही थी गाइस, क्योंकि मेरा व्रत, इतनी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ, पेट में जलन सी होने लगी। और तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। सबसे पहले उठते ही भागी रसोई में जाके चाय बना के पी। और जब जाके गाइस अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये शाम के टाइम की मेरी वीडियो है। अब मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट, और जल्दी से अब बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि आज लग रही है गाइज मुझे भूख। मैं बनाऊंगी व्रत का खाना बना के आज देखूंगी। पहले तो अपना व्रत का बनाऊंगी, जब देखूंगी क्या क्या किसके लिए क्या बनना है। क्योंकि सुबह बनाया था शाही पनीर, वो शाही पनीर तो हो गया खत्म। थैंक गॉड आज शाही पनीर बनाया था तो बच्चों ने खाना खा लिया। स्कूल से आके सबसे पहले यही बात पूछी, क्या बनाया, मकार तो शाही पनीर बनाया। तो आज दोनों बच्चों ने खाना खा लिया फाइनली। देखिए गाइस ये मेरी टी शर्ट सूट उधर टंग रहा, तो इससे ना कंफर्टेबल बहुत बढ़िया रहा है। तो गाइस मैंने चाय पी ली है, अब निकलते हैं बाहर को, देखते हैं क्या बनता है। पहले रसोई में जा रही हूँ, रसोई में बर्तन भरे पड़े हैं पूरे, क्योंकि दोपहर में लौट जा तो बच्चे अपना खाते रहे फलाते रहे। ये वो काम है बालकों का, हमारों का। अब देखते हैं, पहले तो लगाऊंगी पोछा लगाने के बाद गाइस फिर मैं करूँगी बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं पहले अपना खाने का बनाऊँगी। और खाने का मैं आज बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और कुट्टू की कचौरी। ये बनाऊंगी आज मैं अपने खाने में। आज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था ये बनाने के लिए। और खीरे का बनाऊंगी रायता। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने के बाद फिर वही शेड्यूल बनेगा मेरा पूजा करने का। और आज मैं अपनी आरता की फिर से बनाऊंगी वीडियोस, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही आरता करती हूँ। आज रात में भी मेरी आरता ऐसी होगी, बच्चों को ले जाऊंगी पकड़ के सबको, मगर चलो आरता करेंगे। और गाइज बताना, आपने कमेंट करके नहीं बताया किस किस के घर में ऐसी आरता होती है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस के घर में ये आरता माई ऐसे होती है, आरता संजी माई आरता ऐसे किस किस के घर में होती है। गाइज मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप वीडियो देख लेते लेकिन कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट भी किया करिए गाइज। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं आपसे विनती करती हूँ, कमेंट करके मुझे बताया करिए कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी है। आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ये सब चीज़ आप लोगों के हाथ में ही तो होती है, कौन करेगा। चलो आज देखते हैं प्रिया क्या कर रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखो मेरी अखंड ज्योत प्रज्वलित है, बस इसकी देख रेख की जरूरत होती है। मेरी अखंड ज्योत, मेरी माता का दरबार ऐसे सजा है पूरा अच्छे तरीके से। मेरी मैया का दरबार सज रहा है, वो मेरी सांझी मैया, मैंने पहले भी दिखाया था। ये मेरे लड्डू गोपाल है। और जैसा कि मैंने बताया था आज बृहस्पति है, तो इन्होंने पैर रखे हैं पीले वस्त्र, दोनों पहने हैं पीली ड्रेस। तो एरी तो चलिए गाइस दिखाते हैं प्रिया को, वो कर क्या रही है प्रिया। मुझे तो जहाँ तक लगे अपने कमरे में मोबाइल ही चला रही होगी। एकदम से जाके प्रिया को पकड़ेंगे चुपचाप, कहाँ है। ओह माय गॉड गाइस, आज तो बिगर मोबाइल के दिख गया। आज तो मैं गलत साबित हो गई। मैं तो कह रही मगर चलिए गाइस प्रिया को दिखाते हैं, अपने कमरे में चला रही होगी मोबाइल। तेरी चप्पल शायद बाहर दिखे, जब मम्मी कह रही था, मम्मी कह रही बाहर है चप्पल। तो गाइस ये देखिए प्रिया गई है, और मैं देख लो मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं मजे से। ये हमारा टीवी चल रहा है इधर। और गाइस ये मेरा बिस्तर अभी फैला पड़ा है, क्योंकि दोपहर में इसमें बैठ जाते हैं तो ये फैला पड़ा है। अब इसकी भी करते हैं
इसको भी करेंगे सही, समेट वमेट के। मेरे तौलिए ऊपर से सूख के आए थे, ये मास्क है। तो गाइज आज मैंने क्या करा, ट्यूब खराब हो रही थी घर में, 2 3 4 ट्यूब खराब हो रही थी घर में। इस कमरे की भी खराब हो रही थी, पूजा वाले की भी खराब हो रही थी, ये ट्यूब हो रही थी मेरी खराब। तो मैंने आज बिजली वाले को बुलाया है और ये ट्यूब मैंने लगवाई है, ये लगवा दी मैंने। और 2 बैठक में लगवाई है, क्योंकि वहाँ बड़ी बैठक है तो वहाँ चांदना ज़्यादा चाहिए। एक ही ट्यूब काम कर रही थी, एक बल्ब वैसे लगवा रखा था, वो बड़े वाला बल्ब था वो लगवा रखा था, वो काम इतना नहीं कर रहा था। आज दीपावली आने वाली है तो जाहिर सी बात है, सजावट का सामान, घर की सफाई, काम तो इतना फैलेगा जिसकी कुछ हद नहीं। तो शुरुआत अभी से करेंगे जब जाकर होगा। तो आज फाइनली मैंने एक काम निपटा दिया, ट्यूब लगवा दी है घर में, क्योंकि चांदना दिवाली में तो दिवाली तो रोशनी की होती है, रोशनी हो रही है घर में, तो ये कर रहे हैं। ट्यूब का काम आज मैंने निपटा दिया और सारा काम हो गया है। नवरात्रे अपना बढ़िया तरीके से मन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रे, बहुत ही बढ़िया तरीके से नवरात्रे मन रहे हैं। तो गाइज मैं शाम के टाइम पे एकदम फ्रेश महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सो के उठी थी, सो के उठ के मुंह धोया, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो के बिल्कुल एकदम फ्रेश रिलैक्स मूड हो रहा है। अब खाना बनाने की तैयारी में चलते हैं, क्या क्या बनेगा। ऊपर तो हमारे सीटी लग रही है, बनने लग रहा खाना। अब हमारा ही थोड़ा लेट हो जाए, अब लेट भी हो जाए। गोल्डी के पापा थोड़ा लेट आने लग गए, अब पहले तो 7 बजे आ जाए थे घरों, अब उन्हें 8 बज जा, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा मिल जाता है उन्हें, जाम की वजह से वे लेट हो जाते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए फिर गाइज फिर हम सोचे मका उसी टाइम पे थोड़ा देर करके ही खाना बना ले, तो क्या गरम गरम तो मिल जाएगा। ऐसा तो फिर वही नहीं, वरना तो जल्दी जल्दी करके निपटा दे, कर दे, कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है खाने की। तो फिर उसी तरीके से हम काम करने में लग जाते हैं। लेकिन गाइस सिटी लग गई है, खाना बनने लग रहा है। अभी हमारे खाने की कोई तैयारी नहीं, आइए अब हम करते हैं खाने की तैयारी। पहले लगाते हैं पोछे। तो गाइस ये देखिए, सुबह तो मेरी सासू माँ कह रही थी, ये लगी अपने भजनों में, पूरे भजनों में प्रॉपर लगी है, लाइट वाइट जला के। गाइस इसमें भी मैंने ट्यूब लगवाई है, तो आज थोड़ी रोशनी खूब ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, और ऊपर मच रहे हैं हल्ले, नू पता नहीं किस बात पे मच रहे हैं, और खरदू उतर रहा है, हल्ले मच रहे हैं दोनों बहन भैयों के आपस में। और गाइस मेरी मम्मी लगी है भगताई में, जय गणेश जय गणेश। अब तो ऐसी करती रहेगी, अब नहीं बोलेगी बिल्कुल ही। ये देखिए गाइस मेरे बर्तन भरे पड़े हैं, करते हैं तैयारी बर्तनों की। और ये जैसे कि प्रिया ने बताया था, घी निकाला था, तो उस घी को अब ये तैरी है, जैसे जो वो ही प्रोसेस था। आज इसने सुबह निकाला तो फ्रिज में रख दिया, तो ये जम गया था, अब हो गया ये ठीक। और ये निकली है दूध में से जो चाय बताई थी मैंने, वो वाली, ये है ऐसे मुँह जरूर कुछ ये तो मेरा सामान सुनने कड़ी मैंने स्कूल लगा जल्दी से भी सुबह को स्कूल में कड़ी चावल ले जाएगा ना, छुट्टी है। अरे कल की तो वहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, सिमी की 10 बजे छुट्टी हो जाएगी कल। हाँ उसकी पेरेंट्स मीटिंग। ये कैसे बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, वीडियो बना रहा है। ओह बोली बहुत दिन तैयार है यार, बिगर ले सर कैसे जा रही है, आ लिया मैं पीने में जा लिया। रसमलाई बना कहाँ, रसमलाई गोबर खा लो, लाओ तेरे उसको मैं वो बताऊँ कैसे बनाना है, मैं देख रही हाँ पड़ेगी। हाँ इसमें तड़का मार दो, मैडम देख रही थी तो 1 मिनट की वो हो गई है पहले। हाँ एक साइड में ठीक बा मेरे वाले को ना। क्या हुआ, पापा की थोड़ी सी बेइज्जती होगी। क्या था, कितनी कोर आ रही है, तो इधर दिखा सिम्मी। अगर गाइस किसी पे इधर ला के इधर को दिखाएगी
गाइज अगर किसी पे कुट्टू की पकौड़ी नहीं बनती हो तो मैं आसान तरीका बताऊंगी। ऐसे एक पन्नी लो, उसे कैंची से काट लो और उस पर ऐसी लोई बना के रख लो, कुट्टू के आटे की लोई बना के, और उसको उसमें यहाँ तेल लगा के धीरे धीरे ऐसे रब करना। तो उससे क्या है, बहुत अच्छी गोल गोल बढ़िया पूरी बन के तैयार होगी। ये देखिए गाइज, और इसमें टूटे फुटेगी भी नहीं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और इतनी पतली बनेगी, ये बहुत ज़्यादा पतली। और ये देखिए गाइस, इधर देखिए। अब जैसे ये मैंने इधर ले रखी है, ये मैंने बना ली है, छोटी छोटी पेड़े बना लिए मैंने इसके, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में क्या है, लोई बना ली। अब मैं इसको ऐसे रख दूंगी इसके ऊपर, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगी, और फिर ये धीरे धीरे मैं ऐसे रब कर लूँगी। इससे भी कर सकते हैं थोड़ा चकला बेलन से, लेकिन ऐसे करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी बन रही है। मैंने पहले भी बना के देखी थी ना, तो इससे काफ़ी अच्छी बनी है चकला। और बहुत प्लेन, अभी देखना आप, बहुत पतली बनेंगी, मोटी तो बिल्कुल नहीं बनेंगी। और जो हम हाथ से बनाते हैं वे मोटी बहुत ज़्यादा बनती है। और ये देखिए गाइस, कितने बढ़िया तरीके से मेरी कुट्टू के आटे की पूरी बन के तैयार हो जाएंगी। और आज मैंने अपने व्रत के लिए बनाया है खीरे का रायता, आलू टमाटर की सब्जी और कुट्टू की पूरी। और ये पूरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए गाइस, अभी ये मेरी देखिए गाइस, देखिए ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी पूरी बन के तैयार हो रही है ये। और ये मेरे साथ चाचू हेल्प करवा रहे हैं, बच्चों के चाचू, ये मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ, और ये उधर करारी करारी सेक रहे हैं, बहुत करारी, बिल्कुल लाल लाल गाइस, देख के भी जी ललचा जाएगा। आप देखो, और मैं करती हूँ इधर तैयारी, और वो करता लो। और ये इधर सेक रहे हैं बढ़िया करारी करारी कचौरियाँ, कुट्टू के आटे की कचौरियाँ। और सबसे बड़ी बात गाइस क्या है कि हम जब वो बनाते हैं ना, तो उसमें देर लगती है और इसमें देर नहीं लगती। इसमें तो बहुत आसानी से, ये इतनी बढ़िया बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। हाँ, पतली पतली एकदम बढ़िया, हाँ। और ऐसे इस पे हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। और बेलन तो मैं चला नहीं रही, देखिए ऐसे ही। अभी मैंने पहले जो बनाई मेरी फट गई सारी, मोटी मोटी बनी, फिर दिमाग में आई एकदम से। आवाज पहले लोही बना के रख दी सारी, और देख कितने बढ़िया तरीके, एकदम सॉफ्ट हाथ से इतनी बढ़िया उतर रही है, बहुत बढ़िया, जैसे टीवी में नहीं दिखाते, बिल्कुल ऐसी। और गाइस वैसे बनाई है, सब लोगों के लिए बनाए हैं कड़ी चावल। ये देखिए, कड़ी चावल सबके लिए बनाए हैं, और व्रत वाले के लिए बनाई है कुट्टू की पूरी। और ऐसे करके भी इसको उतार सकते हैं, जिसमें ना आती हो गाइस, मक्का की रोटी भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, जिसपे नहीं आती बनानी। कभी कभी आपको भी हो जाए, वैसे तो सही लगा। ओ यार, कमरा छोटा पड़ गया। आगे तक आ जाओ। आज ये देख ले प्रिया, देख ले, आज ये मुझे डिस्टर्ब करने, ये देख ले, अब तू देख ले। कटिंग ना देखूंगा कैसे काट रही हो, मैं भी तो सीख सकूं। अभी काटेंगे, सूट ही सीखेंगे, देख ले तू। अब लेडीज टेलर बनूंगा, फैंसी फैंसी नाप लेके फैंसी फैंसी सूट बनाऊंगा। अब लगता सीख लेते कितने सूट कटे। अब लगता तब बन जाते टेलर। मेरे रेट हाई होंगे, कोई आवे ना लो भाई ससुरी। जो कहेगी ये तो एडिट कर देंगे। नहीं, ये तो मैं वो करूंगी, कुछ बात भी तो होनी चाहिए। डायरेक्ट गिरोगे, ध्यान रख लियो। कोई बात नहीं, मैं महंगा टेलर हूँ, फिर मैं रेट भी लूंगा 5,000 रुपए, और कहेगी 5,000 भी ले रहे हो और हमें छेड़ भी रहे हो तुम। है देख लेंगे, कोई बात। थारते सिमाओगे सब सूट तमी गणे वो हो छिड़काऊ भाई, जब मैं बढ़िया सिलूंगा तो सिलवाएंगी। सुधे समय में पाकिस्तान भेज देंगे कॉल में। हवालात दुकान तो मैं वहाँ भी खोल लूँगा। हवालात में भी, तो हवालात की हवा खवा देंगे एक कॉल में। वहाँ भी तो कपड़े सिले जाते हैं, कभी सारे सारे कपड़े से सिल जावे। वहाँ भी तो नौकरी करते हैं। बताओ, मैं सीखने को चला था तो कटिंग करके वहाँ ठा के धर दिया। कट गया होता, मैं तो बातों में लगा रहेगा अपने रेट पे। तो कट गया होता। ये क्या है भैया, पैंट है? बाजू इतनी बड़ी बाजू कैसे, कहाँ तक आएगी? प्रिया के हाथ इतने बड़े बड़े, हम क्या करें। कानून के हाथ लंबे हैं। प्रिया वो नीचे, ये अच्छी लग रही मेरे को, यहाँ तक सिलवा ले इसको। पैंट कह रही चंदेल पैंट पहने न जाती है, चंदेल की लोंडिया सिलवा में बहुत अच्छी लगे। लगे तो है, लेकिन मेरे से पैंट पहननी नहीं जाती। मुझे घर के लिए डेली यूज के लिए ना सलवार ही अच्छी रहती है। सिल दो। अरे डेली यूज के लिए सलवार अच्छी होती है। अरे नहीं, सलवार नहीं, कट गया तो साली को और काट दो, वो तो पतली हो जाएगी। अरे नहीं ना, बताओ उसके लिए सूट नीचा सी मैं हम सूट ऊंचा कर दिया मैंने। वो रह रहा हो, काला हो सके। हाँ, वो यो सिल सके पैंट का भी। नहीं, वो भी हो गया नीचा, हो गया ना। हाँ, वो पैंट का सिल सके।
अब वो सिलवार वाले जमाने चले गए, पैंट सिलवाने। अब जोन सा तुम तो दुआओ, ये क्यों पहनी जो है? मेरी बात सुनो, जोन सा तुम मैं मजबूर में पहनूं, जोन सा तुम दुआओगे ना महंगा, उसे सिमाइयो टेलर से बढ़िया बेस्ट सिलाई दे के बिल्कुल नंबर डिजाइन वाला, पैंट वाला डिजाइन ना, मजाक ना करी, सीरियस में करी, गला भी डिजाइन का, बाजू भी डिजाइन के, पैंट वाला अच्छा महंगा सूट दिलाइयो। ये सस्ते सस्ते सूट है 500-400 रुपए के, इनमें क्या मैं पैंट और पजामे बनवाती डोल लो। उसमें बनवा दी बढ़िया। महंगा कपड़ा लाऊंगी ना इनमें कपड़ा कम देखना है। हम, अच्छे कपड़े में पैंट सिलवाइयो। छोटी बाजू करिए मुझे, इतने छोटे ना कर, 3-3.5 की तो कर। 5 ही उतनी रह देंगे, हाँ इतनी रह जाएंगी मुझसे, है ना, क्योंकि इनमें लिखना नहीं तेरी में उसका भी अब गले का कपड़ा ही ना लिखना। हाँ पन अर्धे किसमें है, उसमें सूट ज्यादा, वो कपड़ा ज्यादा लगेगा, पूरी बाजू लिकट जाती है उसमें। अब इसमें गले के लिए कपड़ा मुझे उसमें से लेना पड़ेगा, दूसरे में से। हाँ बतेर धरे लाल तो हाँ बिना करते नहीं होता। फिर भी धर के होता, मुझे कहीं लगाना पड़ेगा। इसकी तो ऐसे करूँगी सिलाई लगा के, इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा कर देगा। पा जाएगा क्या होता क्रीम कलर से भाई। नहीं इसका तो बन जाएगा, उसमें ना लिखना बाजू का लिखा, ये बाजू लिखा कहाँ लिखना कपड़ा। और वो थोड़ा सा वैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही है बाजू, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा सा सूट कुछ सिलवार सिलवारी कभी नहीं होगी डेली में तो पहन, हाँ डेली यूज में सिलवारी अच्छी लगे, पैंट पैर के पग्गी। पर ये कपड़े ज़्यादा पैंट से ज़्यादा। हाँ भोपाल आया हुआ था, मैं तो पता ना, देखा मैं।